जी। तो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आखिर वो घड़ी आ चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्वागत करता हूँ, मोस्ट वेलकम आप सभी का। तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सीधे काम के मुद्दे पर बात आते हैं। ठीक है, सीधा मुद्दे की बात ही करते हैं अपन। तो इधर उधर की बात को ना करते हुए सीधा अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अपन सेशन में पढ़ने वाले क्या हैं। आज के सेशन में एक छोटा सा कंसेप्ट, एक छोटा सा टाइप मैं आपको करवाने वाला हूं। और जो टाइप है तो अर्थमेटिक पर बेस्ड है, जहां पर आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। एक टाइप आती है प्रतिशत में, परसेंटेज में। इनकम, आय, एक्सपेंडिचर खर्च और सेविंग, इन पर कोई ना कोई क्वेश्चन बदलाव पर प्रतिशत में बदलाव रहता है। पढ़ने का तरीका वही रहेगा जो एज यूजुअल अपना रहता है, शानदार। ठीक है, वो तो आप लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो लेकिन पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेंगे, उस बेसिक के बाद में एक और क्वेश्चन लेंगे। उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो बेहद ही खास होने वाला है। देखिए, आप लोगों का इतना इंतजार रहता है, आप लोगों का इतना प्यार है, तो कुछ तो अलग मुझे देना पड़ता है। ठीक है, तो वही अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर उसकी एप्लीकेशन अगले दो क्वेश्चंस में बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज की क्लास में जो जो आपको कमियां लगे वो जरूर बताना। एक कमी मैं आपको पहले ही बता देता हूं, भैया आज पीपीटी नहीं है। ठीक है, पीपीटी नहीं मिलेगी आपको। हाँ, आगे वाली क्लास के लिए मैं बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों में पीपीटी और क्वेश्चंस को तैयार रखूंगा। ठीक है, तो आज के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप माफी रखना। ठीक है, और सेशन को स्टार्ट करते हैं। करें भाई, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लिखा तो मिलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बोलकर बता देता हूं क्वेश्चन आएगा कैसे। क्वेश्चन है, अ पर्सन सेव 10% ऑफ हिज इनकम। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचाता है। कितना प्रतिशत बचाता है? 10%। आगे सवाल में मिलेगा कि यदि इनकम को 5% से बढ़ा दिया जाए, कितने परसेंट से बढ़ा दिया जाए? 5% से बढ़ा दिया जाए, और खर्च को भी 5% से बढ़ा दिया जाए, तो जो उसकी बचत पर प्रतिशत बदलाव होगा वो कितने प्रतिशत का होगा? मेरी बात को शायद समझ पा रहे होंगे, है ना? तो मैंने जैसे पहले कहा था, पहले क्वेश्चन में आधार बनाएंगे हम, अगले क्वेश्चन में और लॉजिकल अप्रोच दूंगा, और अगले क्वेश्चन में तो मैं ऐसा तरीका आपको देने वाला हूं, अगले दो सवालों में बस तोड़ ही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, सबर रखिएगा मेरे दोस्त, सबर बहुत जरूरी है। अ पर्सन सेव 10% ऑफ हिज इनकम। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचाता है। जब 10% बचाया, इसका मतलब 90% उसने क्या किया होगा? खर्च किया होगा। मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब आप इस क्वेश्चन को ऐसा ले सकते हैं कि भैया जो आपकी एक वैल्यू है ना, इनकम, इस इनकम से मेरे दो पार्ट बने होंगे, आय से ही आपके दो हिस्से बने। और वो दो हिस्से कौन कौन से बने होंगे साहब? एक तो बना होगा खर्चा, जो मेरी आय बनेगी उसी से तो खर्च करके आऊंगा ना, वो क्या होगी? मेरी एक्सपेंडिचर। क्या हो जाएगा? मेरा एक्सपेंडिचर। और दूसरा जो आपका पार्ट बनेगा इनकम से ही, वो मेरी क्या हो जाएगी? बचत। अब यहां पर तो क्वेश्चन ने कहा कि 10% बचाता है। कितने परसेंट बचाता है? 10%। कल को ये भी कह सकता है 90%, 90% क्या करता है? खर्च करता है। तो अगर मैं अपने आय की बात करूं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर अगर मेरी इनकम 100 रुपए रही है ना, अगर मेरी इनकम क्या है? 100, तो 100 का 10% का मतलब होता है 100 में से 10। 10% का मतलब क्या है? आउट ऑफ 100 हाउ मच? 100 में से कितना? आप कहेंगे 10। तो 100 में से मैंने 10 रुपए बचा लिए साहब। कितने रुपए बचा लिए जी? 10 रुपए मैंने बचा लिए। 100 में से 10 बचाए, खर्च कितना किया? खर्च कितना किया जी? खर्च कर दिया 90। तो पहली लाइन का केवल और केवल इतना सा मतलब था कि आउट ऑफ 100 अगर मेरी इनकम 100 है, तो 100 में से 10 मैंने क्या किया? बचाया। तो खर्च कितना कर दिया? 90। अब सवाल ने कहा कि अगर मैं इनकम को 5% से बढ़ा दूं, भाई अगर इनकम को 5% से बढ़ाओगे, ठीक है, और खर्चे को भी 5% से ही बढ़ाएंगे, खर्च को कितने से बढ़ाएंगे? 5% से, तो आज मेरी इनकम कितनी बन जाएगी? आज मेरी इनकम कितनी बन जाएगी? और आज इनकम अगर बनेगी तो आज मेरा खर्च कितना हो जाएगा? तभी तो आज की बचत बताऊंगा। अब आपने कहा जी मेरी इनकम क्या थी? 100 रुपए। क्या थी जी? 100 रुपए। 100 का 5%,
5 ही होगा। 5 रुपए से इनकम बढ़ गई तो आज की इनकम कितनी हो जाएगी दोस्तों? 105 हो जाएगी। आज की अपनी जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी? 105। आपने क्या कहा कि 100 पर 5 का इंक्रीमेंट 105 होगी, ठीक है। अब 90 का 5%, 5% निकालना बड़ा आसान है। 9 का आधा 4.5, 4.5 से बढ़ा दो कितना हो जाएगा? 94.5। नहीं होगा। आज का खर्चा कितना हो जाएगा? 94.5। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज आप 105 रुपए में से अगर आप 94.5 रुपए क्या करते हैं? खर्च करते हैं, तो बचाते कितना होंगे? 10.5 इसमें से घटा देंगे। भैया कितना बचा रहा हूं? 10.5 रुपए बचा रहा हूं। आप कह रहे थे कि सर पहले तो 10 रुपए बचाया, आज कितना बचाया? 10.5। तो मैंने आज मेरी बचत को बढ़ा दिया कितने से? 0.5 रुपए से। कितने रुपए से बढ़ाया? 0.5 रुपए से। जब 0.5 से बढ़ाया, जब 0.5 से बढ़ाया तो आपने कहा 0.5 से किस पर बढ़ाया? 10 पर। और प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे? गुणा 100। काट दो, डेसिमल हटेगा, स्यों 0 स्यों, कितना परसेंट आ जाएगा? 5%। तो साहब आपकी जो सेविंग है वो सेविंग कितने परसेंट से बढ़ जाएगी? 5% से बढ़ जाएगी। कितने परसेंट से बढ़ जाएगी जी? 5% से। तो इस क्वेश्चन में तो आपको हो सकता है लगे आंसर निकाल दें, लेकिन आजकल एग्जामिनर क्या कहता है? इतनी आसान परसेंट नहीं देगा वो। कितनी आसान नहीं देगा? ऐसी 5%। वो बोल देगा 20.1% से आपकी इनकम बढ़ गई। तो क्या करें? अगर क्वेश्चन में आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर एक ही परसेंट से बढ़े, हो सकता है 20.1 दे दे, कल को हो सकता है 7.5 दे दे, हो सकता है 10.25 दे दे। जब भी आप इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को x% से बढ़ाएं तो क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, तो आंसर वही बनेगा जो ये सेम परसेंट है। अगर इनकम को x से बढ़ाया और एक्सपेंडिचर को भी x से बढ़ाया तो मेरी सेविंग भी x% से ही बढ़ेगी, मेरी सेविंग भी x% से ही बढ़ेगी। क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात आपने क्या समझी कि सर इनकम के दो रूट बनते हैं, एक्सपेंडिचर और सेविंग। क्वेश्चन में सेविंग भी आ सकती है और क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर भी आ सकता है। अगर एक्सपेंडिचर बोलूं तो बोल दूंगा 90% मैंने खर्च किया तो 10% बचाया। इनकम को बढ़ाया, एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, आप परसेंट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इनकम और एक्सपेंडिचर एक ही परसेंट से बढ़े या एक ही परसेंट से घटे तो आप बोल सकते हैं सेविंग उसी प्रतिशत से बढ़ेगी। पहली बात समझ में आई। चलिए अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है। क्या कह रहा है? देखिए, ये कह रहा है कि सेविंग तो है एक व्यक्ति, अ पर्सन सेव ₹4500, 4500 रुपए बचाता है आउट ऑफ हिज इनकम 13,500। आउट ऑफ हिज इनकम 13,500। एक व्यक्ति 13,500 में से 4500 रुपए बचाता है। यदि इनकम को 15% से बढ़ा दूं और एक्सपेंडिचर को 10% से बढ़ा दूं तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सेविंग पर प्रतिशत बदलाव ज्ञात करें, कि परसेंटेज सेविंग बताइए, परसेंटेज सेविंग क्या रहेगी। अब देखिएगा ध्यान से। आपने कहा कि मुझे तो दो बातें पता है जी, इनकम से ही आपकी रूट बनेगी, इनकम से ही आपकी रूट बनेगी एक्सपेंडिचर, और इनकम से ही आपकी रूट दूसरी जाएगी सेविंग। दो ही बातें हैं कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब देखिए, आपने कहा इनकम कितनी है? 13,500, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बचाता कितने हैं? 4500। भाई मेरे 4500 रुपए आप बचा रहे हो 13,500 में से, तो आप खर्च कितना करते होंगे? आप खर्च करते हैं जी 9,000 रुपए शायद, हाँ है ना? बहुत बढ़िया। अब सवाल ने कहा कि इसको कितने परसेंट से बढ़ा दो? एक्सपेंडिचर को बढ़ा दो आप 10% से, ठीक है, और इनकम को आप बढ़ा दो कितने परसेंट से? 15% से। कितने परसेंट से बढ़ा दो? 15% से। तो प्रतिशत बदलाव क्या होगा? सबसे पहली बात, ये जो प्रतिशत है ना, बार बार आपको कैलकुलेट करना बड़ी तंग करती है ना? आगे एक चैप्टर आता है एलिगेशन मिक्सचर में, एलिगेशन भी बड़ा तंग करेगा। उन सबसे अभी आपको मैं बचाऊंगा इस पर्टिकुलर टाइप में। तो आपको करना क्या होगा, ध्यान से देखिए। आप इस 13,500 की 15% निकालेंगे भैया, 10% 13,50 का आधा करोगे, 5% निकालेंगे और सोल्व करेंगे। यही तो करेंगे। लेकिन डाटा एसएससी में बड़ा जबरदस्त होता है।
एक दूसरे के लिए संख्याएं बनी होती हैं, वैल्यू एक दूसरे के लिए बनी होती हैं। अगर उनका इस्तेमाल आप ढंग से करें तो ये क्वेश्चंस आपको कैलकुलेशन से बचाएंगे, और जब तक आप कैलकुलेशन से बचेंगे नहीं तो आपका टाइम पर एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा। और सारा का सारा जो खेल चलता है वो किसका चलता है? एग्जाम में टाइम को सब कुछ मैनेज करना। बात समझ में आई? तो आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए नंबर बड़े प्यारे और जबरदस्त दे रखे हैं। 45 एकम 45 और 45 दूनी 90, एक दूसरे से कटने वाली संख्या है। देखिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि 4500 इनकम सॉरी सेविंग को 4500 ना कहिए, आप क्या कह दो? सेविंग को 1 कह दो। अगर सेविंग मेरी 1 है तो आप कहेंगे खर्च कितना? 2, तो इनकम को 1350 ना कहकर 3 कह दें। भाई कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? और बढ़िए, 1 ना कहें 10 कह दो। अगर ये 10 होगा तो ये 2 ना होकर क्या बनेगा? 20। ये 20 ना होकर आप क्या कहेंगे? 30 कह दो। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। अरे 10 भी मत कहिए, 100 कहिए, क्योंकि प्रतिशत निकालनी है, निकालनी नहीं पड़ेगी। इसको 200 पढ़िए, इसको कितना पढ़िए? 300 पढ़िए। जब इस प्रकार से पढ़ेंगे तो परसेंटेज आसान होगी। भाई 200 का 10% 20 से बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। आज का खर्चा कितना हो गया? 220। 15% से बढ़ा दो। जब 15% से बढ़ाएंगे तो 300 का 15% 45, कितना हो जाएगा? 345। होगा कि नहीं होगा? अब आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भाई मेरी इनकम तो है 345 और मैं खर्चा करता हूं 220 का, तो बचाता कितना होगा? 125 रुपए बचाता हूँ। 80 और 45 कितने रुपए बचाता हूँ? 125। पहले बचाता था 100 रुपए, पहले क्या बचाता था? 100 रुपए। अब कितने बचा रहा हूं? 125 रुपए। कितने ज्यादा बचा रहा हूं? 25 रुपए। किस पर? 100 पर। तो ये आपको कैलकुलेट नहीं करना, आपको लिखना भी नहीं होता। आप कहेंगे 100 पर बढ़ रहा है 25, आंसर 25% हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो अब यहीं पर दूसरे ही क्वेश्चन में एक बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं आपको, ठीक है, जो आगे के क्वेश्चंस में एलिगेशन से भी आप बच पाएंगे। देखिए कैसे। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा लिख दूं, ध्यान से देखना जरा, थोड़ा सा मैं आपको बचपन की यादों को ताजा कर रहा हूं। ये ठीक है, ये वाला झूला किस किस ने देखा है? या झूला है? अरे ऊपर चल। ये वाला झूला देखा होगा शायद, शीशा। एक दोस्त यहां बैठता, एक दोस्त यहां बैठता, और जब मजा न आता तो नीचे से जंप लगाता ताकि सामने वाले को जर्क मिले। क्या मिले? एक झटका लगे, है ना? तो आप पाते कि बकवास करता दोस्त, दोस्त प्रजाति ही बकवास करने के लिए वो नीचे से सडन देगा, जर्क देगा, आप क्यों होंगे? सेम कंसेप्ट लगा रहा हूं, सेम। जब भी आप दोनों झूला झूलते तो इस टी पॉइंट पर आपके इस वाले व्यक्ति का और इस वाले व्यक्ति का वेट लगता कि नहीं लगता? लगता कि नहीं लगता? बिल्कुल लगता, है ना? तो इन दोनों का टोटल वेट इस पॉइंट पर आकर रुक जाता। इन दोनों का वेट कहां पर आकर रुकता? इस पॉइंट पर आकर रुकता। तो आप ये बोल सकते हैं दोनों का वजन नीचे आकर रुकेगा, है ना? तराजू, ये वाला तराजू आपने देखा होगा, ताखड़ी बोलते हैं गांव में। तो एक इधर एक इधर, और आप यूं बैलेंस करते थे। सेम बैलेंसिंग सीखनी है। अगर आप बैलेंसिंग करना सीख गए तो सारे क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। देखिएगा कैसे। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप बात करेंगे तो आपको एक ना एक रेशियो जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? एक रेशियो। जैसे आपने क्या कहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? यहां पर आपने कहा कि सर मेरे पास एक्सपेंडिचर तो थी 2 और इनकम कितनी थी? 1। इसका मतलब टोटल आपको लाइन मारनी है। क्या मारनी है? लाइन। आप कहोगे 2 लाइन तो मेरी किस चीज की है? एक्सपेंडिचर की, और 1 लाइन मेरी किसकी है? सेविंग की। ये वाली बात तो मेरी होगी सेविंग की, और इधर वाली लाइंस को मैं बोल रहा हूं क्या है? मेरी एक्सपेंडिचर। तो दोनों तीनों लाइन किसकी हो जाएंगी? नीचे क्या आ जाएगा? इनकम। हर उस क्वेश्चन में जहां पर एक ही वैल्यू से 2, 3, 4, 5 ब्रांचेज निकलती हैं। आगे चलकर आपने क्वेश्चन देखा होगा, किसी शहर की जनसंख्या में इतने पुरुष हैं, इतनी महिलाएं, इतने बच्चे, प्रतिशत पर क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे चलकर आएगा क्लास में इतने लड़के, इतनी लड़कियां, औसत अंक, प्रतिशत अंक, उन सब में आप बच पाएंगे। देखिए अब इसका तरीका क्या है? आपने कहा जी आपने एक्सपेंडिचर को कितने परसेंट से बढ़ाया था? 10% से। तो ये भी 10% से बढ़ेगा और ये भी 10% से बढ़ेगा।
बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और टोटल कितने से बढ़ रहा है? 15% से। ये भी 15 से बढ़ रहा है, ये भी 15 से बढ़ रहा है, और ये भी 15 से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो ये वाली प्रतिशत आपको बतानी है। तो ऊपर वाले का वेट और नीचे वाले का वेट तो बैलेंस होगा। बैलेंस होगा तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? 10 दूनी 20, यहां 20 है और टोटल कितना है? 45 है। हाँ है ना? कितना है? 45। तो यहां शायद 25 रहा होगा, तभी तो 45 बनेगा ना, तभी तो 45 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो खेल खेल में देखो आंसर निकल गया। झूला झूला खेलते इतने में ही आंसर निकल गया। सेविंग को कितने परसेंट से बढ़ाना पड़ेगा? 25% से बढ़ाना पड़ेगा। हाँ है ना? सेविंग को कितने परसेंट से बढ़ाना पड़ेगा? 25% से। अब एक और तरीका इसी में ये फिर भी कैलकुलेशन है। कल को रेशियो अगर मैं यहां पर 11:7 कर दूं या 28:29 कर दूं, कुछ उल्टे पुल्टे अनुपात कर दूं, तो आप जोड़ते ही रह जाएंगे। फिर क्या करना है? फिर करेंगे बैलेंसिंग। फिर हम क्या कर देंगे जी? बैलेंसिंग। अब देखिए मैं करता क्या हूं। आपने कहा सर 2 लाइन तो होगी अपनी एक्सपेंडिचर की, 1 लाइन होगी अपनी सेविंग की, टोटल क्या हो जाएगी? इनकम। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन लिख दो। सवाल ने क्या कहा? इसको बढ़ा दो 10% से, ये आप बता दो, और इसको कितने से बढ़ा दो? 15% से। यही तो है। 15 मान लें तो 15 से 10, ये शायद 5 कम और 5 कम है। कितना कम है? 5 कम है। इसका मतलब यहां पर भी 5 कम और यहां पर भी 5 कम, टोटल 10 कम है। तो यहां पर 10 ज्यादा होना पड़ेगा। कितना होना पड़ेगा? 10 ज्यादा। किससे? इससे 10 ज्यादा कर दो। तो इसको कितना होना पड़ेगा? 25% होना पड़ेगा। इसको कितना होना पड़ेगा? 25% होना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए अगले क्वेश्चन में फिर अप्लाई करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन लेता हूं। जैसे क्वेश्चन ने कहा एक व्यक्ति अ पर्सन स्पेंड 70%। एक बात बताओ, 70% खर्च करता है तो बचाता कितने परसेंट है? 30%। कितने परसेंट बचाता है? 30%। डायरेक्ट सीधा सीधा कर दो। आप सीधा कहोगे कि सर एक बात ऐसी है, देखो बात कुछ ऐसी है कि अगर मैं 7 क्या करता हूं, अगर मैं 7 खर्च करता हूं तो बचाता कितना हूं? 3 बचाता हूं। कितना बचाता हूं? 3। ये क्या होगा? सेविंग। और नीचे क्या आ जाएगा? इनकम। आएगा कि नहीं आएगा? अब आपने कहा इनकम को तो 15% से बढ़ा दो। कितने परसेंट से बढ़ा दो? 15% से। और इसको कितने परसेंट से बढ़ा दो? 7.5% से। कितने परसेंट से बढ़ा दो? 7.5% से। पूछ रहा है इस पर प्रतिशत बदलाव बताइए, इस पर प्रतिशत बदलाव बताइए। अभी देखते हैं। देखिए अगर आप बात करेंगे तो कहेंगे 15% से 7.5% कितना कम है? 7.5% कम है जी। हाँ ना? और ऐसे ऐसे कितने नंबर हैं? 7। इतना ही तो कम है ना, इतना ही तो कम है। अगर इतना कम है तो यहां पर ज्यादा होना पड़ेगा सेविंग पर। कितना? इतना ही ज्यादा। तो 7 गुणा 5 करेंगे तो क्या बनेगा? 35। हासिल कितनी जाएगी? 3। 7 गुणा 7 49। 49 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 49 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 3। 49 में 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 51। यही तो बनेगा। आपने क्या कहा? 7 गुणा 5 35, 3 7 7 49 और 3 52। कितना हो जाएगा? 52। 52.5। ये ज्यादा है कितनों पर? 3 पर। तो 1 पर कितना होगा? 3 एकम 3 2, 3 एकम 3 2, 3 7 21, 3 5 15, 17.5 जोड़ दो। 15 में अगर आप 17.5 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई? 32.5 आ जाएगा। आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करनी पड़नी, जोड़ घटा करना है बस। आपको प्रतिशत में इतना तकलीफ नहीं होगी कि लास्ट में कितनी कैलकुलेशन करे ना करे। देखिए आपने क्या कहा कि इनकम को 15% से बढ़ाइए, एक्सपेंडिचर को 7.5% से बढ़ाइए, तो बचत पर कितना बदलाव होगा? अगर 15 मान लें और ये 7.5, तो 7.5 कम है। एक डंडी पर, एक लाइन पर ऐसी ऐसी कितनी है? 7। तो 7 कर दिया। 7 गुणा 5 35, 7 7 49 और 3 52। यानी कि 52.5 ज्यादा करना पड़ेगा। सेविंग की कितनी लेंथ है? 3 पर। तो ऑन एन एवरेज कितना करना पड़ेगा? 17.5 ज्यादा करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा ना। यहां पर 52.5 कम है, यहां पर 52.5 ज्यादा करना पड़ेगा। ये 7 पर था तो इनको 3 पर करना पड़ेगा, है ना? तो 17.5 ज्यादा कर दिया 15 से। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे ऐसे ही क्वेश्चन आप ट्राई करना। आज 2023-24 में खूब दबा के सवाल आए हैं। देखिए सवाल आ गया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं,
कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों? 360। और इन 360 में से 210 लड़के हैं। कह रहा है कि लड़कों का औसत प्रतिशत तो है 68 और कक्षा का कितना है 65। लड़कियों का बता दो कितना अंक है। अभी देखिए 210 लड़के बता रहे हैं, आप कह रहे हैं 360 हैं। 360 में से अगर 210 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 150। कितनी हो जाएंगी? 150। ऐसा ना पढ़िए, इनको रेशियो में बदल दीजिए। 3 से काटेंगे कितना बनेगा? 7। 3 से काटेंगे कितना बनेगा? 5। आप बोल दें कि 7 लड़के हैं 5 लड़कियां, तो कक्षा में बच्चे 360 न होकर कितने हो जाएंगे? 12। क्वेश्चन यही टूट गया, क्वेश्चन यही टूट गया। आपने क्या कहा? एक लाइन मारिए जी, एक लाइन मार दो। तो आप कहेंगे 7 तो मेरे पास क्या है? लड़के, और 5 क्या है? लड़कियां। ये है बॉयज, ये है गर्ल्स। देखिए सवाल कहां का कहां बन जाता है, और इसमें कभी फिर अगली क्लास में मैं और भी वेरिएशंस आपको दूंगा। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि जी ये तो है कक्षा का 65% और ये कितना है? 68%। ये बता दो। अगर ये वाला तरीका ना करते तो एलिगेशन लगाने में आपको तकलीफ होगी आगे चलकर। आप कहेंगे कक्षा का लड़कों का 68, लड़कियों का पता नहीं, ओवरऑल कितना? 65। अब यहां पर एलिगेट करेंगे तो रेशियो कितना बना दिया मैंने? 7:5। अब आगे चलकर इन क्वेश्चंस में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब नहीं आएगी, अब आएगी नहीं, है ना? तो आप बस कैलकुलेशन से बच गए हैं। अब आपको क्या करना है? इतना ही करना है। 65 से ये ज्यादा है 3। कितना कितना ज्यादा है? 3। 3%, 3% ज्यादा। 65 से 3 68, 3% 7, 21% ज्यादा है। तो यहां पर 21% कम करना पड़ेगा। कितनों पर? 5 पर। कितना कम कर दो? 5 चौका 20, 5 दूनी 10। आपको 4.2% कम करना है भैया। 4.2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60.8% आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60.8%। तो आपने क्या पाया कि इन सब क्वेश्चंस में अगर आप कैलकुलेशन से बचेंगे तो आप आगे निकल पाएंगे, और भीड़ से निकल पाना ही सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि होगी हाल फिलहाल के नजरिए से। तो प्रतिशत कैसे आपको कैलकुलेट करनी है, प्रतिशत से कैसे बचना है, जो कंसेप्ट्स में आपकी कैलकुलेशन होती है उनसे कैसे बचना है, आज एक बार अपने को सिलसिला स्टार्ट करना था। तो अब रेगुलर इंटरवल पर डेली बेसिस पर आपको क्लास मिलेगी। कोई एक टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, उसको कंप्लीट जीरो से लेकर बिल्कुल मेंस लेवल तक का कंप्लीट पढ़ेंगे। वो आप लोग डिसाइड करेंगे सबसे पहले कौन सा चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद में हम इसी साइकिल को कंटिन्यू लेकर चलेंगे। तो मोटिवेशन तो मुझे भी मिलना चाहिए, तो जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, चीजें आपको कैसे लगी, समझ में आया नहीं आया, कोई कमियां खामियां, वो सारी की सारी आप बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया तो, ठीक है? दोस्तों में भी शेयर कर दो, ठीक है? क्योंकि हम अभी बाध्य थे, अब बाध्य नहीं है, तो यूट्यूब पे क्लास लेंगे तो थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, ठीक है जी? तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए करेंगे इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।